है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यीशु मसीह का पहला आश्चर्य कर्म वो गलील के काना में हुआ। एक दिन यीशु मसीह उनके चेलों के साथ, उनके लोगों के साथ गलील के काना में पहुंचा। वहाँ किसी का शादी हो रहा था। वहाँ वचन बता रहे हैं, यूहन्ना सुसमाचार 2 अध्याय 2 पद, यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो दाखरस घट गया। दाखरस इसराइलियों का शादी में एक बहुत बड़ा योगदान है दाखरस का। जब दाखरस घट गया, यीशु वहाँ थे, तो यीशु ने वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मड़के धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। तो हम पे 6 मड़के पत्थर के वहाँ पड़े थे, जो किस लिए इस्तेमाल करते थे? शुद्ध करने की रीति के अनुसार। आज की भाषा में ऐसा बोल सकते हैं कि घर के बाहर 6 पत्थर के मड़के थे, जिसमें पानी भरा करते थे, और जो लोग अंदर आते हैं वो अपने हाथ पैर और मुंह सब धोकर अंदर आते थे। तो उसके लिए वो बर्तन थे, पत्थर के मड़के, छेदा। तो जितने मेहमान आते थे, जो आने के पहले मुंह धोएंगे, हाथ पैर धोएंगे उस पानी के अनुसार। तो जब दाखरस खत्म हुआ तो यीशु ने वहाँ क्या किया? यीशु ने उनसे कहा, सेवकों से कहा, क्या कहा? मड़कों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुँह भर दिया। तो यीशु ने बोला कि पानी भर दो। जब पानी एकदम पूरी तरह से भर गया तो यीशु ने क्या किया? यीशु ने सेवकों को बोला, और वे उसका 7वां पद कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा मड़कों में पानी भर दो। उन्होंने मुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकलकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आए हैं, तो सेवक लोगों को बोला कि पानी भर दो। एक मुँह भर गया, और यीशु ने कहा सेवक लोगों को जाके दे दो। तो सेवक लोग वो पानी दूसरे बर्तन में लेकर वहाँ के प्रभु को जाकर दे दिया। वो दाखरस बन गए थे। वहाँ के प्रमुख ने जो दाखरस चख कर ये पूछा कि इतना बढ़िया दाखरस कहाँ से मिला? है मेरे प्रियो, ये यीशु का पहला चमत्कार है। तो कब बन गया पानी दाखरस? भरे थे पानी मड़के में। जब यीशु ने कहा ये पानी निकाल कर सबको दे दो, सेवक लोग पानी भर दिया छोटे छोटे बर्तन में, और फिर वो बर्तन ले जा गया, जिनको देना था उनको दे दिया। वो लोग पिया तो दाखरस बन चुका था। तो बीच में कहीं तो दाखरस बन गया। किसने बोले थे ये बात कि दे दो करके? यीशु प्रभु ने। इसलिए हम क्या सीखे? देखिए, हमेशा अगर आप परमेश्वर के लिए अवेलेबल है, मौजूद है सही समय पर, तो परमेश्वर आपसे भी, आपकी ज़िंदगी से भी ऐसे अद्भुत अद्भुत काम करेंगे। हालेलुया। वहाँ तो पत्थर के मड़के थे 6, जो बेकार है, किसी काम का नहीं है, बाहर पड़े थे। जो लोग आते थे मुंह हाथ पैर धोते थे। लेकिन सबसे बढ़िया दाखरस उसी में बना। क्या आप यीशु के लिए अवेलेबल है, मौजूद है? जब यीशु चाहे तब आप हैं वहाँ, तो यीशु आपको भी इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ आपको इस्तेमाल करेंगे। चाहे ये पत्थर के मड़के जो है ना, कोई उसको उनकी ओर ताकते भी नहीं होते, क्योंकि वो तो बाहर पड़े हैं। तो हम भी वैसा ही है, कुछ लोग ऐसे ही है, कोई उनके ओर ताकते भी नहीं है, बस चले जाते हैं कहीं भी, कोई उनकी ओर ताकते नहीं है। लेकिन जो ऐसे होते हैं जो किसी का भी नज़र में नहीं पड़ते हैं,
जो किसी के सामने नहीं आते हैं, जो किसी को नहीं चाहिए, बस प्रभु के सामने अपने ज़िंदगी को रख दो, प्रभु के सामने अपने आप को समर्पण करो, तो यीशु आपके द्वारा एक बड़ा चमत्कार करने वाला है। आपका ज़िंदगी बदल जाएगा। जैसे जो 6 मड़के थे पत्थर के, उसी में से बहुत बढ़िया दाखरस निकला। तो क्यों ना आप अपनी ज़िंदगी को परमेश्वर के सामने समर्पण करो। आपसे भी बहुत बड़े बड़े फल निकलेंगे, जो बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसमें से दाखरस निकला, बहुत लोग पीकर तृप्त हो गया। इस रीति से अब अगर आप अवेलेबल होगा यीशु के लिए, यीशु आपको भी इस्तेमाल करेगा। आप सभी बहुत बढ़िया बढ़िया रीति से फल निकलेंगे। वो फल से बहुत सारे लोग आशीषित होंगे। तो यीशु के सामने आप हाजिर हो। जब यीशु चाहे तब वहाँ होना। पत्थर का मड़के वहाँ थे, कोई उनकी ओर ताकते नहीं थे। आप भी वैसा ही होगा। कोई आपको कोई भाव नहीं देते होंगे, नाराज़ होंगे। हम क्या करें, कोई हमसे बात नहीं करते हैं, हमें कोई हमारे घर नहीं आते हैं, कोई हमको भाव नहीं देते। चिंता ना करो, यीशु के सामने आप अवेलेबल हो जाए। यीशु आपको इस्तेमाल करेगा। यीशु आपके द्वारा बहुत बड़े बड़े चमत्कार, आश्चर्य कर्म करवाएंगे। आपके द्वारा बहुत सारे लोग यीशु में आएंगे। इसलिए यीशु के लिए खड़े हो जाइए। यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।